क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके डाउट होंगे, हम लोग लेके चलेंगे। इस बच्चे को सिक्स इलस्ट्रेशन नंबर 6 में डाउट है। कंप्लीट ओमिशन है, मतलब भूल ही गए। पूरा करना है क्या? है? 6 में कहा? अच्छा, किस एंट्री में डाउट था तुम्हारा, बताओ। देखो सुनो, एक चीज करके दिखाता हूँ, बड़ा आसान है, ओरल हो जाना है। क्रेडिट सेल्स 10,000 टू राम, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एंट्री ही नहीं करी। तो राम टू सेल्स, सी योर आंसर। राम टू सेल्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट, गुड्स कॉस्ट। बेटा समझना, गुड्स कॉस्ट टेकन बाय प्रोपराइटर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। प्रोपराइटर लेके चला गया, तो प्रोपराइटर घर में इस्तेमाल करेगा, वरना तो बेच देगा वो। तो ये कहलाएगी ड्राइंग्स। पर जब कभी भी आपके पास ड्राइंग आएगी, तो सेल्स प्राइस इज इररिलेवेंट। आपको कौन से प्राइस पे ध्यान देना होता है? कॉस्ट प्राइस पे। अब जरा समझिए इसका प्रैक्टिकल लॉजिक क्या होता है। तुम आगे आओ जरा, और वो जो बबल गम बना रहे हो वो कैमरे में बनाओ। आई एम टीचिंग यार, ये बच्चा ऐसे ऐसे। ये अच्छा है, जॉलाइन बनेगी, लेकिन इधर आके देखो तुम, कैसा लगता है इसके मुंह में फिंगर इतना। हाँ, कोई बात नहीं, खाने दो उसको। तुम्हें क्या, तुम्हें चाहिए वाली चुन? हम ये बात कर लेते हैं। और सुनिए ध्यान से। मान लिया जाए कि क्या है तुम्हारा, इनका एक कनव का बहुत बड़ा फैशन हाउस है, बहुत शानदार। वो ब्राइडल क्या बनते हैं, वो ब्राइडल क्या बोलते हैं उनको, आउटफिट, ब्राइडल आउटफिट है। अब इसने क्या करा, एक बहुत शानदार सबसे महंगी वाली 15 लाख रुपए की ब्राइडल आउटफिट घर ले गया अपने लिए। बोले ये थोड़ी पहन के देखेगा, किसी के लिए ले गया। बोले कि मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हें। तो इसकी दीदी जो उसको चलाती है बिजनेस को, वो क्या बोलेगी उसको? ब्राइडल जो आउटफिट था जिसका कि टैग प्राइस 15 लाख रुपया है, लेकिन जब इन्होंने उसे बनाया तो उस पर कीमत 10 लाख रुपए लगी, 5 लाख का मार्जिन रख लिया। तो अब इसकी दीदी जो होगी, उस ब्राइडल आउटफिट की जो एंट्री है, वो 15 लाख से करेगी या 10 लाख से करेगी, अपने भाई को जो दिया है, या अपनी होने वाली भाभी के लिए जो दिया है उसके लिए? कितने की एंट्री करेगी? बिजनेस में तो पैसे का हिसाब होगा ना भाई, 10 लाख में लिखेंगे। अपने लोगों को थोड़ी प्रॉफिट में बेचते हैं। नहीं। तो यू हैव टू कंसिडर, अगर आप गुड्स गिवन एज चैरिटी दे रहे हो, गुड्स गिवन एज सैंपल दे रहे हो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो रही है, सेल्स प्राइस इज इररेलेवेंट। सेल्स प्राइस तो तब रेलेवेंट है जब वो बिकती है, इट इज नॉट रेलेवेंट। तो क्या करेंगे हम इसको? हमारी एंट्री बनेगी क्या? ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस। और कितने अमाउंट से होगी वो? 2,000 से। तो सी आंसर क्या लिखा है? ड्रॉइंग्स टू परचेजेस है, और अमाउंट कितना लिखा है? 2,000 लिखा है। नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू हरी 4,200 ऑन क्रेडिट, committed from the accounts, although cash received subsequently from him stands posted to his credit। पैसा वैसा मिल गया वो बात अलग है, लेकिन आपने एंट्री नहीं लिखी। तो एंट्री नहीं लिखी तो लिख दो, कैसे लिखेंगे एंट्री जरा देखिए। ये रहा हरी डेबिट टू सेल्स, काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। ये आगे की कहानी जितनी मर्जी बना लो आपकी, पैसा मिला नहीं मिला वो नहीं हुआ, ये कह रहा एंट्री ही ओमिट कर गए, तो लिख दो एंट्री। एरर ऑफ ओमिशन में तो बड़ा सिंपल सा काम होता है, एंट्री लिख दो, आपका काम खत्म। जैसे देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश, ओमिटेड टू बी पोस्टेड। अब जरा यहां समझना बात, ये डाउट है इसका, ये वाला डाउट होगा तुम्हारा। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओमिटेड टू बी पोस्टेड में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड एंड ओमिटेड टू बी पोस्टेड में क्या डिफरेंस होगा, कोई बताया मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन, यस? हाँ, नहीं रिकॉर्ड करी ना, कैश में करी ना, परचेज में करी ना, सेल्स में, मतलब सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करी है। ओमिटेड टू बी पोस्टेड का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, मतलब लेजर पोस्टिंग नहीं करी। ओमिटेड टू पोस्टेड, ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट, इन सेल्स अकाउंट, इन फर्नीचर अकाउंट, ऐसा नहीं लिखा। पूरी की पूरी एंट्री आप लेजर पोस्टिंग करना ही भूल गए। अब जब ओमिटेड टू पोस्टेड हो जाएगा, जैस्मिन याद है कुछ? ओमिटेड टू पोस्टेड क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, अगर ओमिटेड टू पोस्टेड होता है तो? अबे यार, अब क्या होता है? अब जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे आप धप्पा हो जाएंगे। अच्छा, एंट्री क्या बननी चाहिए ओमिटेड टू पोस्टेड की, बताइए क्या करना चाहिए एंट्री? आपके हिसाब से क्या एंट्री होनी चाहिए? अच्छा, बुक में देख लिया ना, ये बदमाश छोटा डॉन। रीजन समझिए, रीजन समझिए। ये बहुत शैतान बच्चा, सारा सस्पेंस में धप्पा करने वाला था, खराब कर दिया। इस एंट्री में बच्चा पता क्या करता है, एंट्री महेश टू फर्नीचर लिख देता है। अरे महेश टू फर्नीचर लिखने का मतलब है ने अपनी एंट्री डुप्लीकेट कर दी।
आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एंट्री की पोस्टिंग नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है। अच्छा, कह रहा है कि पोस्टिंग नहीं हुई है। ये बताइए मुझे, रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो पोस्टिंग कर लोगे क्या? पोस्टिंग नहीं हुई मतलब रिकॉर्डिंग तो हो चली है। तो रिकॉर्डिंग हो गई, और हम एंट्री को किससे रेक्टिफाई करें? जनरल एंट्री कर रहे हैं। अगर पोस्टिंग नहीं हुआ तो विल इट इफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस? नहीं फर्क पड़ेगा। ना डेबिट में एंट्री पोस्ट करी, ना क्रेडिट में पोस्ट करी, ट्रायल बैलेंस तो मैच ही नहीं करेगा, मैच कर जाएगा अपना। ऐसी एंट्री को हम कहाँ ठीक करते हैं फिर हमारा एक और स्टेज होता है जब हम ऐसी एंट्री को ठीक करते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स की फॉर्म में। उसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ये वहां ठीक होती है। ये थोड़ी कि सारी की सारी एंट्री ट्रायल बैलेंस से पहले ठीक हो जाएंगी। अरे कोई एंट्री तो ट्रायल बैलेंस की पकड़ में नहीं आई। अब जैसे ये एंट्री है, जनरल एंट्री हो गई, ठीक है जी। लेकिन ना, ना ये कौन बंदा है, ये ना ये महेश और ना ये फर्नीचर। इसकी एंट्री आपने कर दी, महेश डेबिट फर्नीचर, लेकिन इनकी लेजर पोस्टिंग नहीं करी, तो ये ट्रायल बैलेंस में गए ही नहीं। ना महेश गया ना फर्नीचर गया। अब जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, फिर भी आपने जब अपने वाउचर वगैरह वेरीफाई करे, चेक करे, तब आपको पता चला कि यार ये तो एंट्री हमारी ट्रायल बैलेंस में नहीं गई थी। अगर ये ट्रायल बैलेंस में जाती तब तो पता चलता कि गलत सही हुआ, वो तो गया ही नहीं। तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, बिना इसके मैच हो गया। इस एंट्री को हम किस स्टेज पे रेक्टिफाई करते हैं? जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब हम इसे रेक्टिफाई करते हैं। वो अलग स्टेज होती है। हाँ, तब तो एरर होगी ना। हाँ, तब तब तो ऐसा लिखा हुआ आएगा, पोस्टेड, ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन महेश का अकाउंट, ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन फर्नीचर अकाउंट, तब ऐसा लिखा हुआ आएगा ना। हाँ, फिर वन साइड बन जाएगी। तो इस एंट्री में क्या बनेगा देखिए, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये आपके एग्जाम में आएगी। नो जनरल एंट्री पास, इट हैज ऑलरेडी बीन करेक्टली पास इन द जनरल, मेयरली पोस्टिंग बोथ द अकाउंट इज लेजर इज रिक्वायर्ड। लेजर पोस्टिंग के लिए आप जनरल एंट्री थोड़ी करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो उसको देखो, जनरल लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस आपने पार कर लिया, अब आपको गलती पता चली है, तो आप क्या करेंगे? बैक जाके जनरल लेजर पोस्टिंग थोड़ी करेंगे। फिर आप फाइनल अकाउंट में जाएंगे, और उसके दो इफेक्ट फाइनल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। वो जो चैप्टर हम अगला शुरू करेंगे ना, उससे अगला चैप्टर है वो फाइनल अकाउंट के बाद वाला, विद एडजस्टमेंट्स वाला, उसमें होता है काम, यहाँ नहीं होता। और चलिए देखिए, तुमने अच्छा करा क्वेश्चन पूछ लिया। 31 मार्च 25 को गुड्स की वैल्यू थी 3,000, रिटर्न बाय हरी। आपने स्टॉक में भी ले ली लेकिन एंट्री नहीं लिखी, तो सेल्स रिटर्न टू हरी, लिख दी एंट्री, हो गई एंट्री सेल्स रिटर्न टू हरी। हियर इज द आंसर, रिटर्न इनवर्ट टू हरी। ठीक है जी। और देखिए आगे, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन, ओमिटेड टू बी पोस्टेड। क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो देखो जरा क्या आंसर लिखा है। हाँ, नोट। फिर से वही बात है कि फर्नीचर रोहन को बेचा था 5500 रुपए का, पोस्टिंग नहीं करी। तो पोस्टिंग थोड़ी ठीक करते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में यहाँ पर, इस स्टेज पर। रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेज 11th में भी होता है और 12th में भी होता है। 12th में अलग तरीके से होता है, यहाँ अलग तरीके से होता है। यहाँ दो स्टेज हैं, एक जनरल एंट्री की फॉर्म में करेंगे और एक फाइनल अकाउंट की फॉर्म में करेंगे। तो फाइनल अकाउंट वाली स्टेज में इसे करेक्ट करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। और अब इसकी एंट्री नंबर 6 क्या बनी आपकी? यहाँ वो भी वही वाली बात आ गई इधर, और आपसे बोल रहा है जनरल एंट्री बनाने के लिए, आपने बना ली जनरल एंट्री। ठीक है जी। इनमें से कौन सी एरर इफ सर एनी कॉजिंग, हाँ बोलो। सर मतलब सर पहले एक क्वेश्चन खत्म कर लो, मेरे को डाउट है। नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ मुझे। नहीं 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 सर, इसमें डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, रुक जाइए अभी। एरर का इफेक्ट बता रहा आपसे, किसी एंट्री से इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी एंट्रियां क्या थी, किसकी एंट्रियां थी सारी की सारी? ये कमीशन की थी, दोनों साइड चली गई, और या तो पूरी मिस हो गई, तो इट विल नॉट इफेक्ट योर ट्रायल। और किसका क्या डाउट था बताइए? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाइए। ऑनलाइन में बोलो क्या डाउट है, कौन से क्वेश्चन में? सर मेरे को वो क्वेश्चन 30 में के पहले पार्ट में डाउट है। एक मिनट रुक जाइए। ओह, कौन है बताइए, ये कौन है पता है? जस्मीन। ये उसका अंगूठा है। 30 क्वेश्चन, मैंने इसको बोला था बनाने के लिए पीडीएफ, उसने जल्दी से बना दिया। बेटा आ रहा हूँ मैं, उस पर भी आ रहा हूँ। एक मिनट, एक छोटा सा बच्चा, बोल भाई क्या है? सर इसमें मेरे को एंट्री पास करना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आई कि जनरल एंट्री कौन डालना सा कैसे क्वेश्चन, है। कौन सा क्वेश्चन? सर पहला पार्ट। अच्छा ठीक है, इसको भी जिंदा रखना।
अभी लेके चलेंगे उसको, थोड़ा सा रुक जाओ। उससे पहले मैं एलिमेंट्री डाउट लेके चलूं। अब मुझे बताइए कि इसको लेके रखना, मैंने निशान लगा दिया अभी, आई डिस्कस दैट ऑल्सो विद यू। तो थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ आ जाइए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर वन नहीं, ये वाला तो केस स्टडी बेस है, इसको नहीं देख रहे अभी, यहाँ पर नीचे चल रहे हैं। मैंने कहा था अंगूठा मत दिखाना, इसने दिखा दिया। यहाँ आ जाइए, ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट फाइव क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर एक से लेकर पांच तक किए हैं क्वेश्चन? नहीं करें? करें क्वेश्चन एक से पांच तक, किया किसी ने? चलो, आई टेक, मैं आऊंगा धीरे धीरे उस तरफ भी। क्वेश्चन क्वेश्चन एक में कोई डाउट है किसी का यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर वन, तुम्हारा कोई डाउट है? तुम क्या बोलो सेकंड में? आइए देखिए, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। सेल बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 15,000। सेल्स बुक क्या कर दिया आपने? अंडर कास्ट कम कर दिए, तो क्या करेंगे? याद है कुछ? अंडर कास्ट में क्या करते थे? तुमने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है इसकी, तो ये नहीं समझ में आएगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, अंडर कास्ट मतलब कम कर दिया। हाउ टू रेक्टिफाई इट? अबे कम लिख दिया भाई, क्रेडिट करेंगे तो ठीक होगा। क्रेडिट टू सेल्स, सस्पेंस डेबिट टू सेल्स एंट्री होगी, सस्पेंस डेबिट, ठीक है। परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिख दिया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस टू परचेज एंट्री बनेगी। 5,000 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वॉज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, नहीं करा डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस बन गया। अब आपने करे नहीं है इसलिए गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि इंडिविजुअल डाउट लेके चलूंगा। फिर आपके लिए टास्क रहेगी कि एक से लेकर 20-30 क्वेश्चन जितने भी करके लाएं, फिर अगली क्लास में उसके डाउट क्लियर कर लें। इस क्वेश्चन के डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप डाउट पूछेंगे वही आपके एग्जाम में आएगा, ये देख लेना। नंबर फोर, सेल टू विजय 500 पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। तो आइए देखें, आपको क्या करना चाहिए था इधर? आपको लिखना चाहिए था करेक्ट एंट्री, विजय डेबिट टू सेल्स करना चाहिए था। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? आपने क्या कर दिया? टू विजय कर दिया। कितने से? ये अमाउंट कितना था? 500, और कितना था? 500, एंड दिस इज 500। अब आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट की गलत साइड लिख दिया। अगर विजय डेबिट में बैठा है तो उसकी गलत साइड क्या होगी? क्रेडिट। देयर इज नो एरर इन सेल्स, तो सेल्स को हम छोड़ देते हैं। व्हाट इज रेक्टिफाइड एंट्री? विजय डेबिट होना था, क्या विजय डेबिट हुआ? नहीं हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाई? आई रेक्टिफाई विजय डेबिट कितने से? 500 से, ठीक हो गया। विजय क्या हो गया? गलती से क्रेडिट हो गया। हाउ विल आई रेक्टिफाई? डेबिट करके 500 और लिख देंगे यहाँ पर। इसके मिला के इसकी जगह पे क्या करूंगा मैं यहाँ पर? ऑल राइट, टोटल टोटल 1,000, और टू क्या कर दूंगा? सस्पेंस। कितने से? 1,000 से, ये रेक्टिफाई हो इस तरह से। तो बेटा एक बात समझना, एंड फॉलो दिस पैटर्न फ्रॉम 11th टू 12th। मेरे पास पढ़े, कहीं भी पढ़े, जब आप चैप्टर को कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी ने पूछ लिया वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसने पूछा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पतली सी नोटबुक बना लेना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 3 और 5, वो आपसे नहीं हुआ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब तुम रिवीजन करो तो उसी पतली बुक के 10-12 क्वेश्चन की रिवीजन कर जाना, क्योंकि जो आपसे पहले अटेम्प्ट में हो गए वो आपसे हमेशा ही होंगे, और जो पहली बार अटके वो दूसरी तीसरी बार भी अटकेंगे। ये स्मार्ट तरीका होता है प्रैक्टिस रिवीजन करने का। और बच्चे कोशिश क्या करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले रेक्टिफिकेशन कह रहे कि 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 रिवाइज करेंगे। स्टुपिडिटी है ये, नहीं कर पाएंगे आप ऐसा रिवाइज। तो लर्न स्मार्ट वे ऑफ रिवीजन। स्मार्ट वे ऑफ रिवीजन के लिए आपको, जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं वही मार्किंग करनी है। अब आप बोलते हैं कि हमने तो बुक में निशान लगा लीजिए, वो गुम हो जाते हैं बुक पर, नहीं पता चलता। कुछ लोग फ्लैग लगाते हैं, कलर करते हैं, वो भी नहीं पता चलता। वो टीडियस लगता है, पन्ने पलटना, वो करना। अभी आपने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन 3, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, पढ़ के देख लिया, याद आ गया तो ठीक है, ये तो आगे बढ़ गए। ऐसा करना है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? फर्स्ट था। नंबर, सेल ऑफ गुड्स टू राजेश 3,300 ओमिटेड टू पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब आप दिख रहा है यहाँ पर,
हैज बीन ओमिटेड तो मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड, लेकिन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी कि आपने सब कुछ कर दिया, राजेश डेबिट करना था उसे डेबिट नहीं करा, क्या करेंगे? राजेश डेबिट कर देंगे, हो गया, क्रेडिट में आएगा सस्पेंस, तो दैट इज द नंबर वन। तो ऐसे करके आप सारी की सारी, और मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में रेक्टिफाइड एंट्री लिखनी है, करेक्ट रॉन्ग आप रफ में करेंगे, बताया था पिछली बार क्वेश्चन करा के जिसमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाया था। नाउ टेल मी इंडिविजुअल क्वेश्चन, सेंडिंग ऑर्डर में बताना, एक से लेकर पांच तक किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड क्वेश्चन, आइए सेकंड क्वेश्चन, बोलिए। थर्ड पार्ट, टोटल ऑफ सेल्स बुक। आओ भाई सबसे पहले समझे, सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, समझना। अभी मैंने लिखवाया था ना आपको वहां पर, इन सब का क्रेडिट, वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में पढ़ते हैं। सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैरी फॉरवर्ड ₹41 लेस ऑन पेज नंबर 10, मतलब आपने क्या कर दिया, 41 से क्या कर दिया, इसको अंडर कास्ट कर दिया, दिस इज ओके, कम लिख दिया, और क्या लिख दिया, एंड 43 मोर, ये क्या कर दिया, ओवरकास्ट, कितने से कर दिया, पेज नंबर 12 पे कर दिया। दो तरह से हो सकता है, इसको भी कर लो उसको भी कर लो, या दोनों का कंबाइन इफेक्ट कर लो। अब बताइए मुझे, आपने कम कितना लिखा 41, ज्यादा कितना लिखा 43, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द फाइनल टोटल, ₹2 क्या हो गया, ओवरकास्ट, 43 ओवरकास्ट, 41 अंडरकास्ट, मतलब आपने 41 कम लिखा 43 ज्यादा लिखा, तो नेट इफेक्ट कितना बना, ₹2 क्या, ओवरकास्ट। अगर ₹2 ओवरकास्ट है तो सेल्स अकाउंट को कैसे ठीक करूंगा मैं, आप देखिए, क्वेश्चन टू का कौन सा पार्ट है ये, क्वेश्चन टू का थर्ड पार्ट, कैसे करूंगा भाई मैं, ओवरकास्ट कर दिया ना, तो आप लिखेंगे क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, व्हाट अमाउंट, ₹2, दैट्स योर आंसर, ऐसा कर। अंडरकास्ट मतलब कम लिखा, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिखा। अगर देखो, आपने क्या कर दिया, आपने इंक्रीज कितने से करा, 43 से डिक्रीज कितने से करा, 41 से, नेट इफेक्ट क्या है, ₹2 इंक्रीज है, ₹2 ओवरकास्ट है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस को अगर कम करना है तो डेबिट करते हैं, ठीक है, क्रेडिट कर, तो हमने क्या कर दिया, सेल्स को डेबिट कर दिया, यू गॉट योर आंसर, ऐसा चला। जो ऑनलाइन में बैठे उन्हें समझ में आ रही है ये बात, क्या बोल रहे हो, बोलो, यस सर। क्या यस सर। लॉजिक है बताओ, अरे बोल तो, ठीक है। और कौन सा पार्ट था तुम्हारा, ये, अच्छा चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 में कोई और दिख रहा है आपको, देखिए, जैसे ये देखिए, गुड्स सोल्ड टू गौतम वर पोस्टेड एज 615 इंस्टेड ऑफ 156, पोस्टिंग तो गौतम के अकाउंट में होगी, तो गौतम का अकाउंट आपने 615 की जगह कितना कर दिया, 156, तो कैसे ठीक करेंगे इसको, गौतम डेबिट होना चाहिए था लेकिन गौतम डेबिट कम से हुआ, गौतम को और डेबिट करिए, सस्पेंस क्रेडिट कर दीजिए, गलती एक ही जगह पे हुई है, नहीं, गलती पूरी एंट्री में हुई है, पूरी पूरी एंट्री में हुई है, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, देखो इस पे ऐसा करना था फोर्थ को, सॉरी, ये डबल साइड एरर है, नंबर 4, आपको करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी, गौतम डेबिट टू सेल्स, दैट इज सपोज 15615, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, गौतम डेबिट कर दिया टू सेल्स कर दिया कितने से, 156 से और 156 से, रेक्टिफाइड एंट्री, गौतम डेबिट होना था, कम डेबिट हुआ, गौतम को डेबिट करिए, कितने से, डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है, हाँ, 4, गलत कर रही हो, 5 में से चला गया 9 बचा, और 10 में से 5 गया 5 बचा, और 5 में से गया 459, और टू सेल्स 459, ऐसे, गौतम डेबिट होना था, डेबिट हुआ, कम डेबिट हुआ, ठीक कर दिया, सेल्स क्रेडिट होना था, कम क्रेडिट हुआ और क्रेडिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट हो गया, दिस इज हाउ दिस एंट्री इज डन, तो ये एंट्री आपके पास बनी। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, से एंट्री में क्या लिखा है, पता नहीं, कौन गलत एंट्री करवा रहा है ये,
फिर तो ये उल्टा हो गया सारा। क्वेश्चन पढ़ने दो मुझे, खुद उल्टा पल्टा कर रहे हो। गुड सोल्ड टू गौतम वॉज पोस्टेड एज, वे करेक्ट एंट्री तो 156 से थी भाई। करेक्ट एंट्री वॉज 156, 156, 615, 615। अब आप देखिए, अब इसका इफेक्ट देखिए। देखिए, रुक जाइए, यहाँ देखो तुम इधर से। गौतम डेबिट होना था 156 से। गौतम इज मोर डेबिटेड बाय 615, तो गौतम को ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू गौतम, टू गौतम 459 से। ठीक हो गया गौतम। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट 459 से। दिस इज योर करेक्ट एंट्री। ऐसे करना है। अब आई बारी किसकी, देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कौन सा पार्ट है बताइए। फिफ्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब ठीक है। कर ही नहीं तो ठीक कहाँ से होंगे अभी। चलिए कोई बात नहीं। परचेज वॉज अंडरकास्ट बाय ₹5150। परचेज बुक को कम लिख दिया, परचेज डेबिट कर दीजिए, टू सस्पेंस, आपका आंसर निकल गया। 3000 रिसीट फ्रॉम रोहन वॉज डेबिटेड टू अकाउंट। करना था टू रोहन, कर दिया रोहन डेबिट। तो क्या करेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर एंट्री डबल कब होती है, ये है एंट्री जब डबल होता है। एक बच्चा पूछ रहा था सर एंट्री डबल कब होती है, किसी ने पूछा था मुझसे बीच में। देखिए कैसे होता है, इसको देखिए। नंबर थ्री, क्वेश्चन थ्री का कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सर सेकंड पार्ट। आपको एंट्री करनी चाहिए थी क्या, कैश डेबिट टू रोहन, दिस शुड बी योर करेक्ट एंट्री। और अमाउंट कितना होना चाहिए था ये, 3000 रुपए का, तो विल राइट 3000 और 3000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हैज बीन क्या कर दिया, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, यानी कि आपने क्या कर दिया, रोहन को डेबिट कर दिया 3000 से, और रेक्टिफाइड एंट्री। दूसरे को लिखी नहीं, दूसरे में कोई गलती नहीं है। इसका मतलब देर इज नो मिस्टेक इन कैश अकाउंट। और कैश में वैसे गलती तब तक नहीं मानते जब तक लिखा ना जाए। रोहन क्रेडिट होना चाहिए था, क्या रोहन क्रेडिट हुआ, नहीं, रोहन डेबिट हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाई, टू रोहन, कितने से, 3000 से। ये पार्ट ठीक हो गया। और जो रोहन गलती से डेबिट हो गया, उसे क्रेडिट करेंगे, तो ये 3 की जगह क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, सस्पेंस डेबिट 6000 से, ऐसे। ऐसे 6 क्यों हुआ, 6000 तो लिखा। अरे भाई, रोहन क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट कर दिया 3000 से। और रोहन गलती से डेबिट हो गया, और क्रेडिट कर दिया 3 से, तो टोटल डेबिट क्रेडिट कितने से हुआ, 6 से। ऐसे बना। दिस इज हाउ इट विल गो। और कौन सा पार्ट पूछा था किसी ने, फिफ्थ पार्ट। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर 100 रुपए का, तो क्या करते हैं इसको, देखिए नंबर 5, करेक्ट एंट्री। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सप्लायर। सप्लायर बोले या क्रेडिटर बोले, कितने का, 100 रुपए का, 100 रुपए का। सप्लायर भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, आओ देखें क्या लिखा आगे। वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो करेक्टली पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि क्या गड़बड़ हुई है, वॉज करेक्टली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, यानी कि आपने क्या कर दिया, टू सप्लायर, टू सप्लायर। क्या कह रहे हो तुम लोग, हट जा, लेट मी चेक। रुक जा क्वेश्चन पढ़ने में। डिस्काउंट, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, गलत कर रहा था मैं एंट्री को, यहाँ देखिए। इज करेक्ट। आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, फ्लायर डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट, बिल्कुल ठीक है, डिस्काउंट रिसीप्ट। और अमाउंट था 100 रुपए का, ये था एंट्री में। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हैज बीन वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। दो, करेक्टली पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि आपने क्या कर दिया इसको, टू डिस्काउंट रिसीव्ड तो ठीक से लिखा आपने, कितने से, 100 रुपए का। और क्या कर दिया, टू सप्लायर भी कर दिया, ऐसे। ये गलती करी है, दिस इज द मिस्टेक। तो अब आप मुझे बताइए, रेक्टिफाइड एंट्री में सप्लायर डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ। लोग पता है क्या देखते हैं,
कि क्रेडिट नहीं, आप देखिए डेबिट होना था, हुआ नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सप्लायर को डेबिट कर देंगे कितने से, 100 रुपए से, ये ठीक हो गया। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना था, हो गया, देर इज नो एरर। सप्लायर गलती से क्रेडिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके, तो डेबिट कितने से होगा? 200 से, टू क्या हो जाएगा? सस्पेंस। दैट्स योर आंसर। ऐसे करके। अभी किसी ने किया था क्वेश्चन ये? ठीक था। नंबर 5। आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 3 में कोई और डाउट है किसी का? अगला 4, 5, 6 में किसी का कौन सा? फोर्थ। आ जाइए फोर्थ पे। देखो ये भी वही है, फेसबुक का कैरी फॉरवर्ड कर दिया एज 2785। आपका टोटल 587 होना चाहिए था, आपने उसे 785 कर दिया, ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। तो क्या करेंगे उसको ठीक करने के लिए? सेल्स ज्यादा लिख दी, तो ठीक करने के लिए उसे डेबिट, सेल्स टू सस्पेंस हो जाएगा। ये तो हमने वही करता पीसी जोशी वाले केसेस। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन वॉज डिसऑनर्ड, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मोहन टू बैंक। बट आपने किसे डेबिट कर दिया? अलाउंसेस। तो आपको एंट्री करनी मोहन टू अलाउंसेस। ओरल क्वेश्चन है तो। कौन सा डाउट है तुम्हारा? फोर्थ। अब जैसे ये वाली एंट्री है, रिटर्न गुड्स बाय कस्टमर एंटर्ड इन परचेज, एंटर्ड मतलब डबल साइड एरर, डबल साइड एरर है। कर पाएंगे इसको? ये करके दिखाऊं? नहीं, ये तो वैसे मैं बोला हूँ, घर में करना है, इसे अभी नहीं। फोर्थ वाले में ये देखिए, ये बड़ा सिंपल है। आओ देखते हैं। 400 रुपया ओड बाय विनय। आओ जरा समझे ओड बाय विनय क्या होता है। ठीक है, आई एम अ पर्सन हियर, कोई मेरे से 10,000 रुपये उधार लेके चला गया, तो मैंने कर्जा दिया या कर्जा लिया? मैंने कर्जा दिया। जब मैंने कर्जा दिया तो सामने वाला मेरे लिए क्या बना? डेटर बना। आइए अब आप सोचिए, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है और आप लिख रहे हैं 200 ओड बाय विनय। विनय हमसे 200 रुपए की उधारी कर गया, तो विनय इज व्हाट योर डेटर। विनर कौन है? डेटर। लेकिन भाई साहब को कहाँ डाल दिया आपने? किस लिस्ट में डाल दिया? क्रेडिटर की लिस्ट में डाल दिया। अब इसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो समझिए, क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4। पार्ट नंबर कौन सा है ये? 4। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हु इज द पर्सन हियर? विनय। करेक्ट एंट्री में होना चाहिए था विनय डेबिट, कितने रुपए से? 200 रुपए से। ऐसे करके बस इतना लिखो, पूरी एंट्री मत लिखो। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? विनय डेबिट है मतलब उसे डेटर बना दिया, और विनय को अगर क्रेडिटर लिखना है तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमने गलती से क्या कर दिया? टू विनय कर दिया। टू विनय, 200 रुपए से। रेक्टिफाइड एंट्री देखिए, विनय डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ, हाउ विल रेक्टिफाइड? विनय डेबिट, कितने से? 200 रुपए से। ठीक हो गया। और विनय जो गलती से क्रेडिट हो गया, हाउ विल रेक्टिफाइड? डेबिट करके। अब हम यहाँ क्या करेंगे? विनय को 200 कितने से? 400 से। और टू क्या हो जाएगा? सस्पेंस। दैट्स योर आंसर। भाई नाम दे तो रखा है उसका, तो क्यों लिखोगे क्रेडिटर? हाँ, सन्ड्री क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्ड्री? सन्ड्री का मतलब क्या होता है? जानते हो सन्ड्री का मतलब? बता। मिसलिनियस। मिसलिनियस मतलब राम श्याम सार्थक सार्थिक, कुछ भी हो सकता है। तो नाम से तो करेंगे उसको। अरे भाई जब तुम्हारे पास क्रेडिटर का नाम है तो नाम ही तो लिखोगे उसका, तो सन्ड्री क्रेडिटर क्यों करोगे? या तो तुम ऐसा करते, क्रेडिटर डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, तब ऐसा होता। आप यहाँ लिख रहे हो विनय और यहाँ लिख रहे हो क्रेडिटर, तो आंसर में तो झोल आएगा फिर आपकी एंट्री बनेगी क्या? आपकी एंट्री बनेगी विनय डेबिट और क्रेडिटर डेबिट और टू सस्पेंस। ऐसा थोड़ी करना है। हाँ तो गलती तो इसी नाम में हुई है ना, तो नाम की गलती ठीक करेंगे। अब तुम नाम की गलती ना ठीक करके क्रेडिटर एक जनरल वर्ड लिख रहे हो, भाई फिर तो गलती फिर गलत हो गई। अब वो क्रेडिटर में तो श्याम मोहन रामेश्वर वगैरह से, इसे भी खिला दे चकना भाई को, खिला दे, इसे भी, बेचारा परेशान हो रहा है, लार निकल के फर्श गीला हो गया देख। खिला इसको, खिला। क्या भाई, खा जा, खा ली। हाँ, बोलिए। अबे आ तो रहे हैं वहीं पर, रुक जाओ अभी, रुक जाइए।
डिस्काउंट अलाउड टू अनिल 200 रुपए का, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 2000। पोस्टिंग की एंट्री है उसके अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड टू अनिल, जब डिस्काउंट अलाउड होता है एंट्री क्या करते हैं, नंबर 5। करेक्ट एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अनिल, कितने से? 200 रुपए से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब आपने क्या कर दिया? अच्छा, पोस्टेड टू डेबिट क्रेडिट नहीं बोला है, तो मतलब जहां होना था वहीं हुआ, यानी कि टू अनिल। टू अनिल कितने से हो गया? 2000 से। अगर वो बोलता पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अनिल, तो फिर और भयानक गलती हो जाती। लेकिन आपने बोला पोस्टेड टू, पोस्टिंग का मतलब हमने साइड तो सही लिखी है लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया, ये वो वाली गलती है। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी आपकी? देर इज नो प्रॉब्लम इन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, देर इज नो प्रॉब्लम इन डिस्काउंट अलाउड। बेटा, अनिल क्रेडिट होना चाहिए था, अनिल क्रेडिट हुआ लेकिन कम क्रेडिट हुआ, तो क्या करेंगे? टू अनिल। ज्यादा हो गया तो चखना तुम्हें खाया, असर मुझ पे हुआ, है ना? तो अनिल क्रेडिट करना था, अनिल क्रेडिट हुआ, ज्यादा क्रेडिट हुआ, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। विल राइट अनिल डेबिट। कितने से? 1800 से। और क्रेडिट में क्या आएंगे? सस्पेंस। सस्पेंस, ऐसा। एक टीचर का मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, वो कहते हैं बेटा जहां भी सस्पेंस अकाउंट आ जाए समझ ले आपने धप्पा हो गया, धप्पा। उनका अपना तरीका था पढ़ाने का। 6, 500 being prepaid insurance account omitted to be brought forward from the previous year की बुक। मुझे बताइए, प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि एसेट्स है, ठीक है जी। आप पिछले पेज से अगले पेज पे लाए नहीं, यानी कि आपने कुछ आइटम को डेबिट करने से मिस कर दिया। हाउ विल रेक्टिफाइड? क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट। तो कैसे रेक्टिफाई करूंगा मैं इसको? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, बताओ अमाउंट कितना है? 500 रुपए का। 500 और टू क्या करेंगे? कुछ नहीं पता, सस्पेंस। कुछ नहीं पता तो क्या लिखना है आपको? विल राइट सस्पेंस। 500 रुपए से, दैट्स योर एंट्री। तो ये जो तुमसे नहीं हो पाई, ये किसी और से नहीं, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट किसी का? 5 नहीं है? करा ही नहीं तो होगा कहाँ से? मेरे प्रोफेसर बोलते हैं मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, सर नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। हाँ जी बोलिए। सर क्वेश्चन 7 में डाउट है। अच्छा ठीक है, पहले 5 को कर लेते हैं, ये वाले को। इसमें बोला भी, ये वाला पार्ट। रेंट 25,000 पोस्टेड टॉइस टू रेंट अकाउंट, आइए देखते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी, कितने से? 25,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? रेंट डेबिट 50,000 से, ये हो गया गलती से। पोस्टेड ट्वाइस का मतलब क्या है? 25 की जगह 50 कर दिया, रेक्टिफिकेशन। रेंट डेबिट होना था, रेंट डेबिट हुआ लेकिन ज्यादा डेबिट हुआ, ज्यादा डेबिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके, टू रेंट 25,000 से। डेबिट में क्या आ जाएगा? आपका प्रिय मित्र सस्पेंस डेबिट 25,000 से, दैट्स योर एंट्री। ये वाला पार्ट हुआ। और बताइए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कितना आसान है। सैलरी टू एन एम्प्लॉय अजय हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, ये हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट 8,000। तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए थी आपकी? नंबर 2, करेक्ट एंट्री में लिखना चाहिए था आपको सैलरी डेबिट टू कैश 8,000 8,000। इस पर लोगों को गलती होती है, कंसेप्चुअल एरर होती है। बच्चे बोलते हैं सर सैलरी तो बंदे को दी जाती है ना। लेकिन बेटा समझना, जब आप सैलरी, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 1,50,000 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और आप हर एम्प्लॉय को, किसी को 5,000, किसी को 10, किसी को 20, 5 लाख, 10 लाख बिल ऐसे देते हो, तो क्या 1.5 लाख बार डेबिट करोगे उनको? नहीं करते। दिस इज अगेंस्ट मटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्लब करेंगे उसको, हम क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट लिखेंगे, सबका नाम इकट्ठा करके लिखेंगे, ठीक है। तो सैलरी जब किसी को पे करी जाती है तो उसके नाम को डेबिट नहीं करते हैं, क्योंकि इफ वी डेबिट एनीबॉडीज नेम तो वो तो हमारा डेटर बन जाएगा या हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। तो सैलरी डेबिट करी जाती है, एंट्री सैलरी डेबिट होना चाहिए। गलती से क्या हो गया? क्या नाम है बंदे का?
अजय इज अकाउंट डेबिट, कितने से हो गया? 8,000 से। देर इज नो मिस्टेक इन कैश। सैलरी डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ, रेक्टिफाइड एंट्री में सैलरी डेबिट करिए 8,000 से। और टू किसको करेंगे? अजय, 8,000 से। क्या चीज? ये पार्ट ठीक है, दिस इज फाइन। ये वो है जो आपको दिक्कत पैदा करेंगे। कौन सा पार्ट? कैश सेल्स 200, पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट एज 2,000। तो लीजिए, कोई बात नहीं। पहली बात तो कैश सेल्स है, उसे उसे आपको सेल्स में लिखना ही नहीं चाहिए था, पर चलो कर दिया। नंबर, क्या नंबर है? थर्ड। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट टू सेल्स। व्हाट अमाउंट? 200 और 200। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? टू सेल्स। कितना? 2,000। सिंपल सी एंट्री है। देर इज नो मिस्टेक इन कैश। आप कैश की गलती करेंगे तो कबाड़ हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, ज्यादा क्रेडिट हो गया, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? सेल्स डेबिट कर दूंगा। और टू सस्पेंस, कितने से? 1,800 से। और 1,800, दैट्स योर आंसर। ये हुआ आपका सेल्स अकाउंट टोटल कम कर दिया, तो सस्पेंस टू सेल्स। क्रेडिट सेल्स 5,000, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट एंड ऑल्सो द सन्डे डेटर अकाउंट। यहाँ गलती हो गई है। मतलब आपने क्या करना चाहिए था, इसको देखिए नंबर 5 को। नंबर 5 को करेक्ट एंट्री किसके नाम पे होनी चाहिए थी? सन्ड्री डेटर। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी सन्ड्री डेटर्स डेबिट टू सेल्स। कितने अमाउंट से? द अमाउंट इज 5,000। यू शुड राइट 5,000 और 5,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स, यानी सेल्स भी क्रेडिट करा और डेटर भी क्रेडिट कर दिया, दैट इज द मिस्टेक। तो कैसे ठीक करेंगे इसको? टू सेल्स ये गलती से कर दिया, और टू सन्ड्री डेटर्स, ये भी 5,000 और ये भी 5,000। सीधे रेक्टिफाइड एरर। ध्यान से देखेंगे। सन्ड्री डेटर डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? सन्ड्री डेटर को डेबिट करिए। ये ठीक हो गया। कुछ बच्चे ना कूद पड़ते हैं कि सर यहाँ बाद में देखेंगे ना भाई। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया, कोई गलती नहीं है। सन्ड्री डेटर गलती से क्रेडिट हो गया, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? डेबिट। कितने से? 10,000 से। पर आपका दोस्त सस्पेंस आपको याद कर रहा है, सस्पेंस 10,000 से। दैट्स योर आंसर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। अब रुक जाइए थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 30। एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। 30 क्वेश्चन था ना तुम्हारा? एक बच्चा बोला था जो। यस सर। 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करके देखिए सब लोग, फिर मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। ये रहा, ये वाला करिए इसको। सब ट्राई करिए 30 क्वेश्चन को। ये चारों ही कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? चारों क्वेश्चन हो जाएंगे तो आसानी रहेगी, एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। फटाफट से चारों क्वेश्चन करिए, इसके चारों पार्ट करिए जल्दी से। डू इट फास्ट। करते हैं क्या करके। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, जो डाउट था, उसको देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 30 को लेके चल रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट कि एक चेक मिला था 20,000 रुपए का रंजन से। एक रंजन कोई व्यक्ति है, उससे मिला था। और 200 रुपए कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड था। द चेक वॉज नॉट ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। इसमें ना सीरीज ऑफ एंट्री, पहले इसका कंसेप्ट सीखिए, फिर मैं इसका रेक्टिफिकेशन बताऊंगा। भाई जब ये हटा देते हैं यहाँ रेक्टिफिकेशन, पहले कंसेप्ट सीखिएगा हुआ क्या था। जब आपको रंजन से एक चेक मिला था, और वो चेक कितने का था आपसे मिला था? वो 20,000 का था, जिसपे 200 रुपए का कैश डिस्काउंट अलाउड किया था आपने। तो आपने एंट्री क्या करी होगी? पहली एंट्री आपने लिखी होगी चेक इन हैंड डेबिट 20,000 का, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 रुपए का, और टू रंजन 20,200 का। ये दिस इज नॉट रेक्टिफिकेशन, ये मैं इसका बेस बता रहा हूँ आपको। ये पहले हुआ होगा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे डेट पे आपने क्या किया होगा? यू हैव डिपॉजिटेड दिस चेक इनटू बैंक।
तो बैंक में आपने क्या एंट्री लिखी होगी फिर आपने? बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड एंट्री करी होगी कितने से? सिर्फ 20,000 से। 20,000 से ये हुआ। ठीक है, मैं बोलूं जरा एक बार, करने दे मुझे। इसके बाद फिर क्या हुआ? अब वो चेक जो था, वो चेक वॉज नॉट ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है जी, अच्छा पहले यहां कर लेते हैं। अब जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो ये बनेगी आपकी एंट्री, क्या करेक्ट एंट्री। इसके बाद मतलब ये है आपकी करेक्ट एंट्री। तो चेक अगर डिसऑनर हो गया तो आप किसको पकड़ोगे? आप पकड़ोगे रंजन को। आप रंजन को डेबिट करोगे। और कितने से डेबिट करोगे रंजन को? 20,200 से रंजन को डेबिट करोगे। इज दैट ओके? क्लियर है ये बात तो? एवरीबडी इज ओके विद दिस? रंजन से उधारी 20,200 की थी, चेक डिसऑनर हो गया तो हम उससे 20,200 लेंगे। ठीक है जी। ये जो डिस्काउंट अलाउड था वापस हो जाएगा ये तो। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? बोलो। हाँ, हाँ वही तो होता है। ऑनर, चेक का ऑनर कब होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि चेक ऑनर कब होगा? जब वो क्या नाम है उस बंदे का, जो भी बंदा रंजन चेक लेके जाएगा उसके गले में माला वाला डालेंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती, ऐसा थोड़ी होता है। अंडरस्टैंड? एक वियर्ड सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे मान लो अगम जो है आपके घर आपसे मिलने के लिए आता है। ठीक है जी। और जैसे ये घर का दरवाजा पे वो लगाता है, स्विच में उंगली लगाता है बेल में, जैसे झटका लगता है, बिजली का झटका। पहली बात, समाव दरवाजा खुलता है बहुत देर बाद, और अचानक से एक पोछे वाली बाल्टी का पानी इसके ऊपर गिरता है, फचाक से, पूरा का पूरा पूरा गीला। ठीक है जी, पूरा गीला हो गया। फिर थोड़ा अंदर जाता है, आप मिलते हो, अरे पापे की हो गया? अब कहते देख तेरे नौकरों ने क्या कर दिया मेरे पर। कह रहा कोई बात नहीं, चल ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि तू बता ठंडा है गर्म क्या पिएगा? इसने कहा गर्म पिला ले, ठंडी लग रही है। तुम चाय लेके उसके मुंह पे चाय फेंक के मारी, बोले ले पी ले। अब आप मुझे बताइए, ये इसका ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ? डिसऑनर हुआ ना। ऑनर कब होता? जब क्या होता? जैसे होता, कड़क गार्ड, मूंछों वाला गार्ड दरवाजा कहता है, सल्यूट करता आगे जाता, अंदर बोलते सर दिस वे, ऐसे लेके चलते इसको, बैठाते, पहले पानी पिलाते, शरबत पिलाते, तो ठंडाई पिलाते इसको, चाय पिलाते इसको, खाना वाना खिलाते। फिर आप आती, कैसे हो सर, क्या हाल है आपके, दैट इज ऑनर। भाई ऑल दिस बुलशिट, कि केस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। चेक अगर आपका पैसा क्लियर हो गया तो ऑनर, ना क्लियर हुआ तो डिसऑनर। तो ये माला वाला थोड़ी ऑनर होगा इसका। चेक डिसऑनर का मतलब पैसा बाउंस हो गया, मतलब सीधी सी बात ये। सो रंजन को डेबिट कर दिया कितने से? 20,200 से रंजन को डेबिट। और ये जो चेक इन हैंड, देखो चेक इन हैंड तो खत्म ही हो गया ना। चेक इन हैंड तो कौन। तो अब आप क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, इसे क्या लिखेंगे? टू, टू डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट नहीं करना, टू डिस्काउंट अलाउड 200 से। और बैंक आपके अकाउंट से कितना पैसा काट लेगा? पहले बैंक ने पैसा डाल दिया था ना आपके अकाउंट में, अब काट लेगा कितना? टू बैंक, टू बैंक कितना काट लेगा बैंक? 20,000। दिस शुड बी योर, दिस शुड बी योर रेक्टिफाइड, दिस शुड बी योर करेक्ट एंट्री। अब बताइए गलती से क्या हुआ? क्या एक कंसेप्ट क्लियर है कि गलत एंट्री ये होनी चाहिए थी, ये दिस शुड बी करेक्ट एंट्री। और अब आप देखते हैं, वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मतलब सब कुछ ठीक हो गया लेकिन गलती से क्या हो गया? टू, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो गया कितने से? 200 रुपए से। अब आप देख लीजिए गलती कहाँ हुई है। क्या रंजन में कोई गलती हुई है? नहीं। क्या बैंक में कोई गलती हुई है? नहीं। तो गलती कहाँ हुई है? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होना था, क्या डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होना था, क्या हुआ? नहीं हुआ। हाउ विल रेक्टिफाइड? टू डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए से, ये ठीक हो गया। और डिस्काउंट रिसीव्ड गलती से क्या होगा? पहले मुझे पूरा करने दे। और डिस्काउंट रिसीव्ड गलती से क्या हो गया? क्रेडिट। अमाउंट की गलती तो नहीं है ना? अमाउंट की गलती तो नहीं है? नहीं, देर इज नो मिस्टेक ऑफ अमाउंट। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट 200 से, बोल भाई क्या बात है?
वाह बढ़िया, सही बात है। अभी एक बात बताओ मुझे। अच्छा सुनो सुनो सुनो। अब यहाँ कॉमन सेंस आती है छोटी सी। अब आप मुझे बताइए, एक बंदा जिसे कि टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, वो डिस्काउंट, अगर अगर मैं सिर्फ अलाउड नहीं लिखता, सिर्फ डिस्काउंट लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है वो तो आपको इस एंट्री के इफेक्ट को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए था? ये जो आपने डिस्काउंट अलाउड था, वो वापस से ले लेना था उसको। डिस्काउंट अलाउड अर्लियर वॉज योर एक्सपेंस, तो आपने क्या करना चाहिए, उसे क्रेडिट करके खत्म कर दिया। इट वॉज योर लॉस, बट नाउ यू आर गोइंग टू रिकवर पूरा पैसा फ्रॉम हिम। इसका मतलब क्या होगा? अब आप उस लॉस को खत्म कर देंगे, वो लॉस लॉस नहीं रहा। अब रुक जा। अब यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है कि जो डिस्काउंट अलाउड, इसलिए तो मैंने ये एंट्री बताई आपको। आइडियली योर एंट्री शुड बी डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, लेकिन अकाउंटेंट बेचारा नया था तुम्हारी तरह। उसने डिस्काउंट अलाउड की जगह क्या किया? उसने बोला डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है तो रिसीव्ड ही होगा। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट के साथ नहीं आएगी? अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई बंदा मुझे बोलता है कि सार्थक से, क्या नाम है, सार्थक, यू वन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ रुपीज 10,000, और तुम क्या कर रहे हो? गिफ्ट वाउचर को स्कैन कर रहे हो, फिर स्कैन कर रहे हो और पैसा ही नहीं आ रहा। तो उस गिफ्ट वाउचर की क्या वैल्यू बता जरा। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का, ये कह रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड है, अमाउंट नहीं आया। ऐसे कैसे हो जाएगा बता? कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ नहीं लगाया ना। गलती के हायर प्रोबेबिलिटी क्या है कि बंदे ने क्या करा होगा, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट ना करके डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट करा। और वही चीज वो बड़ा क्लियरली यहाँ बोल रहा है आपके सामने, देखो। एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट डिस्काउंट जो था, जिसे आपको क्या करना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड के नाम से क्रेडिट करना था, क्या लिखते हैं? तो तुम ऐसा, हाँ। हाँ तो, अरे, अरे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ही तो है। अच्छा, एक बात बता। अरे लेट मी कंप्लीट। अगर अमाउंट की गलती ना होती तो फिर किस बात की गलती? मतलब 200 रुपए की गलती ना होती अगर अमाउंट की तो गलती हुई है। हाँ, तो वही तो गलती करी है, और यही तो हुई है। ये, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जो है क्लास के बाद डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं फिर एक फाइनल टच दे रहा हूँ इस बात में, सुनो ध्यान से। प्रॉब्लम ये थी कि अकाउंटिंग जो है, सुन लो। अरे ठीक है यार, इसका क्वेश्चन ठीक है, डाउट मस्ट बी देयर, दैट हैज टू बी। अकाउंटिंग जो बेटा साइंस तो है नहीं कि एग्जैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के रूल चलते हैं। यहाँ क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल रीजन जो गलती का, वो क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है, डिस्काउंट अलाउड आपके सामने। उसकी जगह क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर दिया। और ये जेन्युइन मिस्टेक होनी बनती है कि भाई बंदे ने क्या किया होगा कि डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया, तो उसने सोचा कि चल भाई एक रिसीव्ड वाला ही होगा। वो गलती जेन्युइनली बनती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है इसकी कि इट हैज टू बी प्रिसाइजली मेंशन। क्या क्या लिखना चाहिए था इसको यहाँ पर? was not honored and the amount of discount allowed was credited to discount received account। वो बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा लिखना चाहिए था प्रिसाइजली। नहीं लिखा उसने, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल कॉज की तरफ जा रहे हैं, उसका आंसर लिख रहे हैं ऐसा करके। तो वैसा चल रहा है मामला, ठीक है। लेकिन तुम, अच्छा अगर मैं लिख अगर अच्छा मैं यहाँ नहीं, अगर मैंने यहाँ लिखा मैंने कि द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड वाज क्रेडिटेड टू एज अ डिस्काउंट रिसीव्ड, तो उसके अलावा तुम क्या लेके चलते हैं बताओ? मतलब तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए था ना, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। हाँ ठीक है। अच्छा रुक जा रुक जा, अब मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पर। रुक जा, अब तुम क्या मानते? फिर हम गलत क्या कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो तुम्हारी वाली बात क्या होती? होने दे। अच्छा चल ठीक है। मतलब तुम उस डिस्काउंट को कुछ भी मान लेते, तो ठीक था। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब क्या होती। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपने तरीके से उसकी एंट्री मुझे बताना, फिर मैं डिस्कस करूंगा सबके साथ, ठीक है।
लेट हिम डू। तुम करो, तुम कर लो, आगे चलो। 500 रुपया पेड वेजेस फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन डेबिट टू वेजेस अकाउंट, कैसे ठीक करेंगे इसको? मशीनरी डेबिट करना था, वेजेस डेबिट कर दिया, मशीनरी टू वेजेस एंट्री हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। 10,000 रिसीट फ्रॉम राकेश वॉज क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट। आपको क्या करना चाहिए? रिसीट फ्रॉम राकेश, कैश टू राकेश करना था। नहीं नहीं, ये तो क्या था? बैड डेट था ना, बैड डेट, ओ सही है। ये एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ये होनी चाहिए थी एंट्री। 10,000 10,000 से, ठीक है। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? टू राकेश 10,000 से। देयर इज नो मिस्टेक इन कैश, रेक्टिफाइड एंट्री। राके सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? ये व्यक्ति बैड डेट रिकवर्ड, क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर दीजिए बैड डेट रिकवर्ड, कितने से? 10,000 से। और जो राकेश गलती से डेबिट हो गया उसको क्या करेंगे? राकेश को गलती से क्रेडिट, उसको डेबिट कर देंगे। दिस इज हाउ इट इज एंट्री, ये एंट्री बनी, ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 जिस बच्चे का था क्लियर हुआ? अब बोलिए क्या डाउट था, किस क्वेश्चन में और है? और किसी का डाउट किसी क्वेश्चन में? बोलो। सर समझ में आ गया। नहीं वो तो ठीक है, आ गया, लेकिन किसी और क्वेश्चन में डाउट किसी का? 38 में आ जाइए। वैसे बहुत अच्छी बात है, काम करके लाया है। लेकिन जब हम स्टूडेंट होते थे ना, भयंकर नालायक होता था मैं तो जो मेरी क्लास में काम करके लाता था मुझे बड़ी तकलीफ होती थी यार, वो काम करके लाता था हमसे नहीं हो पाता था, क्योंकि आई वाज स्लो, आई वाज बिलो एवरेज स्टूडेंट। बड़ी तकलीफ होती थी उससे, यार ये तो काम करके ले आते हैं हमारा। और हमारे जमाने में तो काम करके ले आते तो डंडे से सुताई होती थी। जितने क्वेश्चन नहीं करे उतने डंडे। ठीक। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर एक टीचर ने हमें दे दिया 5 क्वेश्चन, हर एक में 6 एंट्रियां, 30 30। एक थे हमारे, एक हमारा दोस्त था। देर वॉज अ स्टूडेंट, मेरा दोस्त विनीत त्यागी, मुझे नाम अभी तक ध्यान है उसका। वो सो पावरफुल, वो चौक को ना, चौक जो होती है ना मजबूत वाली, ऐसे ऐसे मसल देता था, ऐसे करके, ऐसे। किसी का हाथ पकड़ ले ऐसे तो छिलका निकल जाए। वो भाई क्या करता था, 30 के 30 क्वेश्चन करके नहीं लाता था। और फिर कहता था लो सर, सटाक सटाक डंडे पड़ते, 30 डंडे खाता था, फिर कहता, ऐसे करके निकलता था बाहर। हम कहते यार तेरी तो कैपेसिटी बहुत है, कह रहा मैं तो 100 खा लूं। मैंने कहा क्यों? तेरे घर में रोज कुटता हूँ ना। आओ इधर देखिए 38 में क्या है। एन आइटम 1062 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। तो भैया सेल्स रिटर्न बुक में आइटम कौन सा होगा? वो आइटम कौन सा आइटम होगा बता? सेल्स रिटर्न बुक में आइटम क्या होगा? कस्टमर। अरे भैया सेल्स रिटर्न बुक में किसे लिखेगा, किस आइटम को लिखेगा? अरे सेल्स रिटर्न बुक में item कौन सा होगा ये बता मुझे। एंट्री बोल क्या होती है सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न टू आइटम? नहीं विल नॉट राइट आइटम। सेल्स रिटर्न टू कौन? कस्टमर। तो वो आइटम भाई साहब कौन है? कस्टमर है। कस्टमर कौन है? डेटर है। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न टू डेटर, कितने से? 1062 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर हुज रिटर्न गुड्स। इज दैट क्लियर नाउ? वो आइटम को देख के लगता है यार पता नहीं कौन सा आइटम आ गया। ओ ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है ना? तो हाउ विल यू रेक्टिफाई दिस? आपको एंट्री करनी थी, देयर इज नो मिस्टेक इन सेल्स रिटर्न टू टू कस्टमर करना था, 1062 से कर दिया डेबिट कस्टमर। आपकी सस्पेंस टू कस्टमर हो जाएगी डबल अमाउंट, सस्पेंस टू कस्टमर विद डबल अमाउंट। अगला और कुछ है बताइए। हाँ अभी है। फतेह कुछ लिखा? नहीं। देखो दिखाओ फतेह ने क्या लिखा आज, देखें। शो मी। अरे दिखाओ तो सही। अरे तो दिखा। फतेह ने खूब खूब सारे तीर फटक के चलाए हैं यहाँ पर। सिर्फ इसने एक चीज लिखी, पर्टिकुलर चेक इन हैंड और डिस्काउंट अलाउड, बस। ठीक है। फतेह गाना गा के घर जाके, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ऐसी बहुत लोगों की कहानी है, ये अकेला नहीं है। सो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे।
अब आपके पास क्वेश्चन कितने करने के लिए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक चल रहा है? 56 तक। ऑल द क्वेश्चंस आर इन योर डोमेन। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। पहले क्या करिए, 1 से लेकर 1 to 30 तक के क्वेश्चंस करके लाइएगा। मैं कितना जनरस हूँ, क्वेश्चन कम कर दिए। 1 से 30 तक के क्वेश्चंस पूरे करेंगे, उनके डाउट पहले लेके चलेंगे। सो दैट्स ऑल। आज इतना ही।